सोचिए दोस्तों, अगर कल को आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाए तो सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आएगी? काले कोट, लंबी लाइनें, तारीख पे तारीख और न्याय जो शायद मिलता ही नहीं। आज हम वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या फायदा ऐसी इकोनॉमी का जहां आम आदमी कोर्ट के चक्कर लगा लगा के टूट जाता है लेकिन उसे न्याय नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो इतनी देर लग जाती है कि वो जस्टिस भी इनजस्टिस सा लगता है। इलेक्शंस नजदीक आते ही हमारे देश के सारे प्यारे नेता फ्री बीज के नाम पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री स्कूटी, फ्री लैपटॉप तक के वादे कर देते हैं। कुछ राज्यों में तो लाखों करोड़ों बस फ्री बीज के नाम पे बांट दिए जाते हैं, क्योंकि वोट बैंक जो बनाना है। लेकिन कोई भी नेता देश की न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की बात नहीं करता। कोई ऐसा नहीं कहता कि वो जुडिशरी की वैकेंसीज फिल करेंगे और न्याय को स्पीडी बनाएंगे, क्योंकि असली मुद्दों को इग्नोर करना ही कन्वीनियंट होता है। क्योंकि एक मजबूत जुडिशरी उनके खिलाफ भी तो खड़ी हो सकती है। आज देश की हार्श रियलिटी की अगर बात करें तो नेशनल जुडिशरी डेटा ग्रेड के अकॉर्डिंग इंडियन कोर्ट्स में 4.7 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है। सिर्फ हाई कोर्ट्स में ही 63 लाख से भी ज्यादा केसेस लटके पड़े हैं, और सुप्रीम कोर्ट का हाल भी अलग नहीं, वहां भी 88,000 से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले नए केसेस की गिनती उन केसेस से ज्यादा है जो डिस्पोज होते हैं, मतलब कि बैकलॉग बढ़ते ही जा रहा है। आखिरकार इतने डिले जस्टिस का कारण क्या हो सकता है? अगर कुछ मुख्य रीजंस की बात करें तो सबसे पहला है वैकेंसीज। तो आज इंडियन जुडिशरी में 5,600 से भी ज्यादा पोस्ट खाली है, और हाई कोर्ट में तो जजेस की शॉर्टेज 30% तक पहुंच चुकी है। वहीं दूसरा रीज़न है जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो। आज इंडिया में 10 लाख की आबादी पे महज 21 जज है, और यही आंकड़ा यूएसए में 150 का है। थर्ड रीज़न है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। अब 2022 के इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक आज इंडियन कोर्ट्स में कोर्ट रूम, स्टाफ और टेक्नोलॉजी की भारी शॉर्टेज है। वहीं चौथा रीज़न है गवर्नमेंट लिटिगेशंस। अब आपको जान के ताज्जुब होगा कि 40% से भी ज़्यादा केसेस तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही लड़ते हैं, जैसे लैंड डिस्प्यूट्स, टैक्स केसेस और छोटी छोटी टेक्निकल अपील्स। और पांचवा और सबसे बड़ा सिस्टम फ्लो, एडजॉर्नमेंट पे एडजॉर्नमेंट। और इसी का फ़ायदा उठा के हर केस को लंबा खींचा जाता है और सालों साल विक्टिम्स को न्याय से वंचित रखा जाता है। और इसीलिए तारीख पे तारीख ये सिर्फ डायलॉग नहीं, यह हकीकत है। अब कुछ रियल लाइफ केसेस की अगर बात करें तो 1999 का शिवानी भटनागर मर्डर केस। तो वहाँ एक इंडियन एक्सप्रेस की जर्नलिस्ट को ब्रूटल मर्डर हुआ था, लेकिन एक्यूज आईपीएस ऑफिसर आर.के. शर्मा को कन्विक्ट होने में 12 साल लग गए। वहीं दूसरा है 1984 का एंटी-सिख राइट्स, जहां इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद हजारों सिख मार दिए गए। और फिर क्या हुआ? 34 साल तक विक्टिम्स को इंतजार करना पड़ा, और फाइनली 2018 में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा मिली। ये तो बस हाई प्रोफाइल केसेस हैं, लेकिन देश में हर साल लाखों लोग न्याय की आस में कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन उनके लिए न्याय, जस्टिस सिर्फ एक सपना रह जाता है। अब इस डिलेड जस्टिस के कारण लोगों को क्या भुगतना पड़ता है? तो सबसे पहला है विक्टिम्स और एक्यूज दोनों की लाइफ लटक जाती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए गुजरात के किसी व्यक्ति ने तेलंगाना के किसी व्यक्ति पर केस किया, और केस गुजरात के कोर्ट में चल रहा है। अब कोर्ट ने दी हुई डेट पे गुजरात का विक्टिम, तेलंगाना का एक्यूज और दोनों के वकील सब आए हैं, लेकिन अगर जज साहब नहीं आते तो बैकअप में कोई जज नहीं होता। सीधी आपको नेक्स्ट डेट मिलेगी, वो शायद 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने बाद की भी हो सकती है। सोचिए किस लेवल का हरेसमेंट है। दूसरा है जेल का हाल। अब इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग इंडिया में 76% जेल इनमेट्स अंडर ट्रायल है, मतलब ऐसे लोग जिनके ऊपर क्राइम प्रूव भी नहीं हुआ, जो शायद बेकसूर हो सकते हैं, उनको भी सालों साल जेल में सड़ना पड़ता है। सारे रीजंस के कारण लोगों का कानून से भरोसा उठने लगता है, और फिर शुरू होते हैं पैरेलल जस्टिस सिस्टम, जहां विजिलेंट जस्टिस और खाप पंचायत शामिल है। अब खाप पंचायत में अक्सर न्याय पुरानी सोच वाले रूढ़िवादी लोगों के द्वारा दिया जाता है, जो अक्सर क्राइम को बढ़ावा देते हैं, और फिर उसी क्राइम के अगेंस्ट जस्टिस के लिए लोग फिर से कोर्ट में जाते हैं, और ये लूप ऐसे ही चलता रहता है।
तो सोचिए भारत, जहां हम आज चंद्रयान भेज रहे हैं, देश को डिजिटल इकोनॉमी बना रहे हैं, जीडीपी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वही भारत अपने देश के नागरिक को सबसे बेसिक चीज न्याय नहीं दे पाता। हमारे देश के नेता बिना मांगे लाखों करोड़ों फ्रीबीज के ऊपर खर्च कर देते हैं, लेकिन वही नेता देश की जुडिशरी को मजबूत करने के लिए क्यों खर्च नहीं कर पाते या फिर करना नहीं चाहते। आखिरकार न्याय, इनफैक्ट टाइमली न्याय, ये हमारा अधिकार है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपका भी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो डिलेड जस्टिस के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अवेयर एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।